वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैथ्स विद पूनम शर्मा में आज हम करेंगे बेटा चैप्टर 1 का फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 का। और इसके लिए यूज करना है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपको बेटा मैं दोबारा इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आपके यूनिट्स आ रहे हैं, तो यूनिट में आपका ये चैप्टर 1 और 2 आएंगे, तो उसमें से हम ये क्वेश्चन जो वो फिर से रिवाइज करते हैं यूनिट की प्रेपरेशन के लिए। तो आपने इसका एचसीएफ जो वो फाइंड आउट करना है, तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास, क्या है हमारे पास यहाँ पे 6,72 एंड 120। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 6, यानी कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट से इसको डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसी तरह हम 72 को डिवाइड करेंगे, ये भी 2 पे जाएगा हमारे पास। 2 3 जा 6 और 7 के लिए 1 बचा। 2 6 जा 12 एंड 2 पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इसी तरह नेक्स्ट का भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 जा 12 एंड 0, फिर 2 से 2 3 जा 6 एंड 0, 2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। जब भी बेटा आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे तो सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट डिजिट से इसको डिवाइड करना है, बिकॉज स्टार्टिंग जो वो स्मॉलेस्ट से होगी। ये नहीं है कि इसको सीधा आप डायरेक्ट यहाँ 6 है तो 6 से ही डिवाइड कर दो आप। अगर 6 जो वो स्मॉलेस्ट टेबल में आता है, इसमें 2 के टेबल में आता है, तो उसको 2 से ही डिवाइड करना है। अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ ऑफ 6 72 एंड 120। तो एचसीएफ हम लिखेंगे यहाँ पे 6 का आया हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 एंड उसके बाद आया 72 का 2 हमारे पास कितने टाइम आया यहाँ पे 3 टाइम एंड 3 आया है हमारे पास यहाँ 2 टाइम एंड 120 का है हमारे पास 1 2 3 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5। आप 1 भी लिख सकते हो बिकॉज जब कोई फैक्टर नहीं बनता है तो हमारे पास 1 का ही फैक्टर रह जाता है, तो 1 लिखना भी कंपलसरी है। अब एचसीएफ निकालते टाइम हम इसमें पेयरिंग करेंगे, तो पेयरिंग में जैसे जो तीनों की पेयरिंग है, जैसे इसमें 2 का पेयर है तो ये 2 आ गया। नेक्स्ट अब इसमें 2 नहीं है तो पेयर नहीं आएगा। अब 3 का पेयर है तो 3 जो है हमारे पास यहाँ पे, ये 3 का पेयर जो है वो यहाँ पे बन गया। तो 1 तो 1 ही है, 1 1 जा 1, अब 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6। ये आ गया हमारे पास एचसीएफ। अब एलसीएम में आपने क्या करना होता है बेटा, एलसीएम में जो एचसीएफ में जो दो पेयर बने हैं उसमें से तो आपने ये सिंगल लेना ही है 2 और 3, एंड जो बच गया हमारे पास, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 4 2 है हमारे पास, तो ये 4 2 के आपने 4 2 यहाँ पे लिखने हैं। और उसके बाद एक 3 बचा हमारे पास और एक हमारे पास यहाँ पे 5 बचा, तो एक 3 आ गया 5, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, एंड उसके बाद हमारे पास आ गया 3 और 6 3 जा हो गया हमारे पास 18 एंड 9 3 जा 27 और 1 हो गया 28 एंड देन 5, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और ये 4 हो गए, 5 2 जा 10 और 10 और 4 हो गया हमारे पास यहाँ पे 14। तो हमारे पास जिसका जो पेयर बना है उसमें से तो हमने 2 और 3 लिया, बाकी हमारे पास जो 2 बचे हैं 1 2 3 4, वो हमने 4 2 यहाँ पे पहले ही लिख लिए है, और एक बचा हमारे पास 3 और एक बचा हमारे पास 5। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा हो गया हमारे पास 48, 48 2 जा आ गया हमारे पास 8 2 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 9, फिर आ गया 3 18 एंड 9 3 27 28, फिर 5 से करा 40 और 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44 एंड 5 2 जा 10 एंड 4 14। तो आंसर आ गया हमारे पास ये। तो इस तरह से आपका एचसीएफ और एलसीएम जो है वो फाइंड आउट हो गया। थैंक यू सो मच बेटा।